एक गांव से कुछ किलोमीटर दूर शिव दर्शन खंडहर हवेली खड़ी थी। दीवारें टूटी फूटी, दरवाजों में लटकते कील और अजीब तरह की सरसराहटें हवेली की आत्मा बनी हुई थी। रात्रि समय राघव और उसके 3 दोस्त नील, सिया, आरव एडवेंचर के लिए शिव दर्शन आए। वो टिपिकल ट्रैकर बैग, कैमरा, टॉर्च लेकर हवेली के अंदर प्रवेश करते हैं। दिल धड़क रहा है, एकदम सन्नाटा, बस पट्टियों में पत्थर गिरने की आवाजें। अंदर कदम रखते ही एक पुराना शीशा बीच दीवार पर टूटा मिला। अचानक टॉर्च की रोशनी में शीशे में कोई अनजान चेहरा झलकता है। तभी किसी ने दस्तक दी, लेकिन चारों तरफ एकदम खामोशी। फिर करक आवाज, राघव, राघव, आगे आओ। ये बेताल की गूंजती आवाज थी, शांत लेकिन डरावनी। बेताल पलकता हुआ सामने आता है, लटकती सायों के बीच वैसे ही बेताल पंचविम शांति में, जैसा आत्मा लगातार सवाल पूछता है। उसने राघव से पूछा, अगर तुम अपनी जान बचानी चाहो तो बताओ, कौन है वो बच्चे की आत्मा जो इस हवेली में सदा भूखी घूमती है? राघव दहशत में बोला, मैं नहीं जानता। बेताल मुस्कुराया, शीशा चमका, हवेली कंपाई। बेताल ने लंबा सन्नाटा तोड़ा और एक रहस्यमयी कहानी सुनाई। एक मासूम लड़की, गुलबानो, जिसकी आत्मा भूखी है क्योंकि उसकी विधवाश्रम में हुई मौत। वो रातों में चीखती और उसकी आत्मा अब तक शवासन शमशान में भूखी विराजमान है। फिर बेताल ने पूछा, अगर राघव तुम कह सको तो तुम बचोगे, वरना? राघव सहम गया, मैं ये गुलबानो की आत्मा को कैसे पहचानूं? हवेली के कोने में हवा धीमी धीमी चलने लगी, पत्थर गिरे, चीखें गूंज उठी। राघव जान बचाने के लिए जवाब देता है, गुलबानो की आत्मा उस शीशे पर दिखेगी जब हवेली की दीवारों पर खून की स्याही बनकर वो अपना नाम गुलबानो खुद देखेगी। तभी हवेली की दीवारों पर शीशे के टुकड़ों से खून सी धार बहने लगी और उसमें स्पष्ट लिखा, गुलबानो। बेताल की हंसी फैल गई, शीशा झुकता है, हवेली टूटती आवाजें निकलती हैं और तभी हवेली हिलकर डरावनी चीख की लहर से भर जाती है। कैमरे के सामने बेताल की लहराती साया राघव को सीधे अपनी तरफ खींचती है। सुबह होती है, सूरज की पहली किरण हवेली में जाती है। राघव झुलसा सा बाहर आता है, चेहरे पर धुंध, शरीर में ठंड। चारों दोस्त सहमे हुए उसे सहारा देते हैं। हवेली का दरवाजा खुला और वहीं लाल दस्तावेज पड़ी है। उसमें लिखा है, अगली बार हम मिलेंगे राघव।